अब मैं पास हूं। क्या अद्विक सिर्फ एक सपना है या फिर आर्यन किसी बड़े खतरे में फंस चुका है? आर्यन की सांसें तेज हो रही थीं। उसकी धड़कनें इतनी जोर से धड़क रही थीं कि मानो छाती फट कर बाहर आ जाएंगी। वो चिट्ठी फिर से वापस थी, जो आर्यन ने अपने हाथों से जला दी थी। उसका एक टुकड़ा भी नहीं बचा था। फिर भी वो उसके टेबल पर रखी थी और इस बार उस पर लिखा था, अब मैं पास हूं। आर्यन की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। क्या ये कोई मजाक है? कोई उसे डरा रहा है या फिर अद्विक सच में लौट आया है? आर्यन बेड से उछलकर उठा और हॉस्टल के कॉरिडोर की ओर दौड़ पड़ा। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि मोबाइल पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। उसने रिया को कॉल लगाया। पहली बार कोई रिस्पॉन्स नहीं, दूसरी बार केवल रिंग बजती रही, तीसरी बार फाइनली उसने कॉल उठा लिया। रिया ने पूछा, आर्यन इतनी रात को कॉल, सब ठीक है? आर्यन की आवाज कांप रही थी। रिया, वो चिट्ठी जिसमें लिखा था आ रहा हूं, वो फिर से मेरी टेबल पर रखी थी। रिया एक पल के लिए चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, मैंने कहा था ना आर्यन, जितना तुम उसके बारे में सोचोगे वो उतना ही तुम्हारे करीब आएगा। आर्यन घबरा कर बोला, पर यह कैसे पॉसिबल है? मैंने चिट्ठी जला दी थी। तभी फोन में अजीब सी स्टैटिक नॉइस आने लगी। रिया कुछ कह रही थी लेकिन उसकी आवाज डिस्टॉर्ट लगी थी। रिया कह रही थी, आर्यन भाग भाग, यहां से भाग। और फिर कॉल कट हो गया। आर्यन का दिमाग सुन्न पड़ गया था। रिया ने उसे भागने को क्यों कहा? तभी हॉस्टल के कॉरिडोर से एक अजीब सी आवाज आई, कदमों की आहट। कोई धीरे धीरे उसके कमरे की ओर बढ़ रहा था। आर्यन एकदम शांत हो गया। उसकी सांसें तक थम गई। फिर किसी ने उसके कमरे का दरवाजा 2 बार खटखटाया। थक थक। आर्यन धीरे से दरवाजे की ओर मुड़ा। हल्की रोशनी में उसे एक साया दिखा, एक इंसान की परछाई, और फिर एक धीमी सी आवाज आई, आर्यन। आर्यन का गला सूख गया। वो उसके दरवाजे के बाहर था। वो आवाज धीमी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पूरा हॉस्टल गूंज उठा हो। आर्यन ने सोचा, शायद कोई स्टूडेंट होगा जो मजाक कर रहा है, लेकिन इस समय उसे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे। दरवाजे के नीचे से एक परछाई नजर आ रही थी। कोई वहां खड़ा था। आर्यन ने धीरे से दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी फोन वाइब्रेट हुआ। रिया का मैसेज था, आर्यन दरवाजा मत खोलना। आर्यन की उंगलियां वहीं थम गईं। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो अभी फट जाएगा। मैसेज पढ़ते ही वो पीछे हटने लगा, लेकिन तभी थक 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 थक। इस बार आवाज और जोर से थी, जैसे कोई दरवाजा तोड़कर अंदर आना चाहता हो। आर्यन ने पीप होल से झांकने की कोशिश की। कॉरिडोर पूरी तरह खाली था, लेकिन नॉकिंग बंद नहीं हुई थी। जैसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वहीं खड़ा था। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। केवल आर्यन की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने पीप होल से नजर हटाई और सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। तभी लाइट्स फ्लिकर हुई और जब वापस आई, एक काली परछाई सीधी पीप होल के सामने खड़ी थी, बिल्कुल मोशनलेस, मानो वो आर्यन को ही देख रही हो। यह सब देखकर आर्यन का दिमाग सुन्न हो गया। यह कोई मजाक नहीं था। उसने तुरंत दरवाजा अंदर से लॉक किया और बैक साइड की विंडो से हॉस्टल की टेरेस की ओर भागा। लेकिन जब वो टेरेस पर पहुंचा तो जो देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। जमीन पर एक चिट्ठी रखी थी, वही जिसमें पहले भी अजीब बातें लिखी होती थीं, पर इस बार लिखा था, अब मैं अंदर हूं। और उस चिट्ठी के नीचे आर्यन के हॉस्टल रूम की चाबी रखी थी। आर्यन सोचने लगा, मेरे अपने रूम की चाबी? मतलब जो भी था वो पहले से मेरे कमरे के अंदर था। अगर मैं वहां से नहीं भागता तो? रात की ठंडी हवा भी अब एक अजीब सा बोझ लेकर बह रही थी। आर्यन हॉस्टल की टेरेस पर खड़ा था। नीचे सब कुछ शांत था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन वो जानता था कि सब एक मुखौटा है, असली सच कुछ और है। तभी आर्यन का फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। रिया का मैसेज, अगर तू टेरेस पर है तो नीचे मत देखना।
आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा और बिना सोचे उसने नीचे देख लिया। वहां हॉस्टल के मेन गेट के पास एक लड़का खड़ा था। व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और उसका चेहरा, वो और कोई नहीं, अद्विक था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, बिना कोई सफेदी के, एक गहरी काली अंधेरी रात जैसी। आर्यन का शरीर जम गया। अद्विक सीधा ऊपर उसकी ओर देख रहा था और फिर अद्विक धीरे धीरे हॉस्टल के अंदर चलने लगा, आर्यन को खोजने। आर्यन के पैरों से जान निकल गई। वो टेरेस से नीचे हॉस्टल के पीछे वाले कंपाउंड की ओर भागा। रात के सन्नाटे में केवल उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। पर तभी एक और आवाज सुनाई दी, कदमों की एक और आहट, जैसे कोई आर्यन के पीछे हो। आर्यन ने धीरे से पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि कोई है, कोई उसके साथ चल रहा है। आर्यन को हॉस्टल से बाहर निकलना था। वो सोच रहा था कि बस एक बार गेट पार कर लूं, फिर कहीं भी चला जाऊं। लेकिन तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। नंबर अननोन था। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और फोन उठाते ही केवल एक शब्द सुनाई दिया, आर्यन रुक जा। वो आवाज अद्विक की थी, लेकिन अद्विक तो मर चुका था ना। ये सुनते ही आर्यन को लगा जैसे उसकी पूरी बॉडी जम गई हो। फोन उसके हाथों में था, लेकिन वो सांस तक नहीं ले पा रहा था। तभी हवा अचानक भारी हो गई। ऐसा लग रहा था मानो हॉस्टल की दीवारें उस पर गिरने वाली हों। आर्यन ने धीरे से फोन कान से हटाया, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी, आर्यन रुक जा, तू सच के बहुत करीब है। आर्यन की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ बोले। वो बस भागना चाहता था, लेकिन तभी एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर रखा गया। आर्यन तुरंत पलटा, पर वहां कोई नहीं था। बस एक छोटी सी चिट्ठी हवा में उड़ती हुई उसके पैरों के पास आ गिरी। आर्यन ने धीरे से उठाकर देखा। उस पर केवल एक लाइन लिखी थी, लाइब्रेरी के पीछे वाला कमरा। ये पढ़कर आर्यन का दिमाग सुन्न पड़ गया। लाइब्रेरी के पीछे वाला कमरा, हॉस्टल में एक छोटा सा सुनसान कमरा था जो लाइब्रेरी के पीछे था, लेकिन उसे कभी खोला नहीं जाता था। क्या ये वही जगह थी जहां सच छुपा था? तभी फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। रिया का मैसेज, हॉस्टल मत छोड़ना, लाइब्रेरी के पीछे जा, वहीं तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आर्यन का पूरा शरीर एक पल के लिए थम गया। वो हॉस्टल छोड़ना चाहता था, लेकिन अब लाइब्रेरी के पीछे जाने का भी मन कर रहा था। अब आर्यन ने ठान लिया था, अगर सच वहीं छुपा है तो मुझे जाना ही होगा। आर्यन की सांसें तेज हो रही थीं। डर और क्यूरियोसिटी का अजीब कॉम्बिनेशन उसके अंदर उथल-पुथल मचा रहा था। वह धीरे धीरे लाइब्रेरी की ओर बढ़ा। हॉस्टल के कॉरिडोर्स एकदम सुनसान थे। कहीं कोई नहीं था, केवल उसकी अपनी सांसों की आवाज गूंज रही थी। लाइब्रेरी के दरवाजे तक पहुंचते ही उसे एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई, जैसे कोई उसे वहां आने से रोकना चाहता हो। लेकिन आर्यन रुकने वालों में से नहीं था। लाइब्रेरी के पीछे जाने का रास्ता एक नैरो कॉरिडोर से था। रोशनी बहुत कम थी, केवल एक पुराना बल्ब जिसकी हल्की सी चमक झिलमिला रही थी। आगे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था, लाइब्रेरी के पीछे वाला कमरा। आर्यन धीरे से आगे बढ़ा, हाथ दरवाजे के हैंडल की ओर ले गया। जैसे ही उसने हाथ लगाया, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और फिर किसी ने अंदर से दरवाजा खोल दिया। क्या आर्यन सच का सामना करने के लिए तैयार है? लाइब्रेरी के पीछे क्या छुपा है?